भाई ओ भाई, कहानी तो बहुत अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि ओनरशिप मेरे नाम पे नहीं है भाई, किसी और के नाम पे है भाई। और जो है पता नहीं इस मंथ की मेरी सैलरी भी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस महीने तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। और मेरे साथ 3-4 दिन पहले ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कैसे ही करती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। काश कि मैंने वो चैनल पहले ही बंद कर दिया होता हैं। मैडम, तो चैनल कल संध्या तक आपका सर्च में आ रहा था, और पता नहीं उसका मोनेटाइजेशन ऑन है कि बंद है। पता नहीं वो चैनल किसके पास है। हाय दैया रे दैया, दीदी लोगों को उल्लू समझियो। तुम्हारे ओनरशिप नहीं थी तो किसके पास थी? अंकुश के पास थी का ओनरशिप? ये ना नाटक किसी और के साथ तुम खेलना, ठीक है? ये ड्रामा तुम किसी और के साथ खेलना। बहुत अच्छे से बता रही हूँ दोस्तों। दीदी ने जो अभी वीडियो डाला है उस पर जो नाटक नौटंकी ड्रामा किया है, उसका सच्चाई से वास्तविकता कुछ भी नहीं है। कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। आपको वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दीदी का कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। यूट्यूब पॉलिसी कभी भी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी, एकदम से इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि वो चैनल ही चला गया। दीदी खुल के बताओ ना, किसके नाम पे ओनरशिप थी? यूट्यूब ने किससे छीन के किसको दे दिया? दीदी ये ड्रामे ना किसी और से करना। कोई भी किसी के नाम पे ओनरशिप होना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कंटेंट बना रहा है, जो अपलोड कर रहा है, वो चैनल चला करेगा, ठीक है? मतलब यार, इससे पहले चलो तुम्हारी दीदी के नाम पे ओनरशिप था, है ना, और तुमने उसको दे दिया था गुस्सा गर्मी लड़ाई झगड़े में, तो तुम इतनी मूर्ख तो हो नहीं कि किसी और के ओनरशिप पे बना लोगी, हैं? और तब तो तुम्हारी शादी भी नहीं अंकुश के साथ हुई थी, तो हम मान लेंगे तुमने अंकुश के नाम पे बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हाइप पाने का एक तरीका है। दूसरे चैनल को अब ये चमकाना चाहती है, उस चैनल को ये ना बंद कर दी है, हाइड कर दी है। चैनल इसी के पास है, 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ। दीदी ने त्रिया चरित्र खेलना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, पर मैं आज बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, हैं? और उस चैनल में क्या हुआ है? यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई है, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया है। वो किसी और के ओनरशिप पे था, पता नहीं क्या था। बस करो। वैसे दोस्तों, जो जिद्दी का चैनल हाइड हुआ है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? हमको ना उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है ना? और हाँ, बग्गा का भी आया है एक मतलब गंदगी भरा वीडियो, तो उसके ऊपर भी बात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं, रीज़न भी शुरू कर देते हैं कि भैया क्या वजह हो सकती है दीदी का वो चैनल गायब करने के पीछे की कहानी। और ये जो झूठी फरेब वाली कहानी बताई, इस पर तो हम भरोसा नहीं करते हैं, आप भी ना करिएगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, अब डिस्कस करते हैं। ओह हो, गेम खेला गया है और बहुत तेज़ी से खेला गया है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। हाँ, इतने दिनों से कोई धमाका हो नहीं रहा था। फाइनली छोटी जिज्जी के द्वारा किया गया एक धमाका। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो दिख रहा है दोस्तों वो है नहीं, और इसके पीछे 1 2 3 बहुत सारे कारण हैं। हाँ, पर जो नंबर 1 पे कारण है, बहुत सारे लोग उससे अभिज्ञ हैं। है काहे की खातिर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अरे टरू वाले, देखो दोस्तों, हमारी बगल में जो चाची रहती थी, जिज्जियों की सपोर्टर, अरे काहे छाती पीट पीट रो रही हो बहनी? अरे वो नौटंकी ड्रामा कर रही है। अब बग्गे का कल का वीडियो देख लो। बग्गा बढ़िया आवा है, दीदी बढ़िया आराम से काम धाम कर रही, आलू बड़ी की सब्जी भी बनाई है, सब कुछ चिल है। वो सब नाटक नौटंकी ड्रामे के अंतर्गत गर्द किया गया है। यहाँ वेड़ा गर्द करना है किसी को, इसलिए उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह आज आँख खुलने के साथ ही लोगों ने किया एक धमाका। मैंने जब देखा कि वीडियो बनानी है, देखूं दीदी का कुछ आया कि नहीं आया, तो भैया जब दीदी का नाम डाला तो दुनियादारी आ रहा है, दुनियादारी आ रहा है। दीदी के पुराने किसी ने क्लिप डाल रखे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं। दीदी का वो जो एक छोटा वाला चैनल है ना, शॉर्ट वीडियो वाला, वो आ रहा है। इनके भाई बहन इनका भी आ रहा है, यहाँ तक कि हमारे कागजी जिज्जा जी का भी आ रहा है। लेकिन लाइफ आप परेतिन कहीं दूर दूर तक देखने को मिलबा नहीं करा। फिर कहा जी, हमने भाई दूसरे मोबाइल से चेक किया। मैंने कहा हो सकता है भाई यूट्यूब में कोई पॉलिसी आ गई हो कि जिसको ब्लॉक कर दो, आपका चैनल ही ना देख पाए।
हालांकि ऐसा कोई भी प्रावधान यूट्यूब पे नहीं है। बस वो कमेंट नहीं कर सकता अगर आपने किसी को ब्लॉक मार दिया, बाकी ना कतई कुछ हो नहीं सकता इस प्रकार की चीज़ें। तो खैर चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं एक रंगारंग कार्यक्रम। तो ये जो चीज़ें हुई हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले मुझे कुछ नास पिटे बग्गे से बात करनी है, जो कि है बेहद ज़रूरी। अब अगर ऐसा कोई बात होता तो बग्गा के द्वारा जानकारी दी जाती, सेम घर में है, और बग्गी की जो बातें कर रहा था बग्गा मम्मी से, उस पर भी हमें कुछ 2 लाइनें बोलनी है। पर उससे पहले कहना चाहेंगे नास पिटे बग्गे, दीदी के बारे में जो कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे चैनल में, डिलीट काहे मार रहे हो हैं, या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया है? मतलब देखो, जितने भी हेट कमेंट हैं वो सारे आ रहे हैं, चाहे वो इसको गरियाया जा रहा हो, चाहे इसकी सोच को गरियाया जा रहा हो, चाहे इसकी बीवी को गरियाया जा रहा हो, पर लाइफ ऑफ परेतिन के बारे में कोई भी कमेंट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, सीधे डिलीट, सीधे डिलीट। कहे कि भाई उस चीज़ को सस्पेंस बनाना है। दूसरी चीज़ है, दीदी का चैनल अगर आप तुम सबको लगता है कि कोई लड़ाई खाई होगी या फिर कोई आपस में गहमा गहमी हो गई होगी, इसलिए दीदी का चैनल डिलीट हो गया है, तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी, नको, बिल्कुल भी नहीं। दीदी का चैनल जिंदा है, और दीदी ने सिर्फ अपने चैनल को हाइड किया है, हाइड ही किया है। बाकी आप में से तमाम लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं जो इधर उधर न जाने किधर किधर लिंक हैं, और उन लिंक पे अगर आप क्लिक करो तो दीदी के वीडियो प्ले हो रहे हैं। मतलब चैनल है, जिंदा है। अब कुछ दिनों बाद जिज्जी इस पे कहानी लेकर आ सकती है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, यूट्यूब का मेल आया था, फलने ढमके का कहानी हुआ था, या घर में गहमा गहमी हो गई थी, कुछ भी बता सकती है अगर उसको उस चैनल पे वापसी करनी होगी। ठीक है, तो अभी आप इसके रिगार्डिंग मत ही सोचिए। हाँ, अभी ये जो कांड किया है उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, हम आपको पॉइंट देंगे, आप अपना कंफर्मेशन खुद ही दीजिएगा। अभी थोड़ा बग्गे के बारे में करनी है मुझे वार्तालाप। घर आते ही मम्मी ने कितना सुनाया कि बग्गी को आकर अपना घर संभालना चाहिए, रोने वाली इमोजी। और ये वीडियो देखते ही, टाइटल पढ़ते ही लोगों ने जमकर बग्गा को सुनाया कि नास पीटा, वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी तो इंटरव्यू दे रही हैं कि ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कभी नहीं रोकती उसको, अपने यहाँ पर रहना है रहे, अपने पेरेंट्स के साथ जाए। तो बोल रहा है नास पीटा औरतों वाली बातें, जो कि लड़कियां डिस्कस करती हैं कि यार मम्मी से कुछ बोलना हो, उसको किसी की चुगलियां करनी हो, कुछ बात करनी हो मन की बात, तो कैसे करे? नास पीटा हरदम गांठ जोड़े उसी के साथ बना रहता है। तो कह रहा मम्मी ये भी तो हो सकता है मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया है, ये भी तो हो सकता है कि भाई उसको कुछ बातचीत करनी हो अपनी माँ से, ये भी तो हो सकता है कि मम्मी जी को कुछ बुराइयाँ करनी हो, दादी से कुछ बुराइयाँ करनी हो अपनी सास की। इस पे मम्मी जी कुछ नहीं बोली, सीधे सीढ़ियाँ पकड़ ली हैं कि नास पीटा यूँ का हमसे पूछ रहा है, इस पे मैं क्या बोलूँ। तो बग्गा, वीडियो में तुम मम्मी जी से जो कन्फर्मेशन ले रहे हो, वीडियो में जो मम्मी जी बोल रही हैं वो अलग बोल रही हैं, और तुम टाइटल में क्या डाल रहे हो, तुम्हें वैसे यूँ मिल चुका है बहुत अच्छे से का जवाब। बग्गा, अपनी सिस्टर इन लॉ के डिस्टेंस रखो, है ना। अच्छा नहीं, यहाँ पर जो लिखा गया है वो बग्गा की रिगार्डिंग नहीं, बग्गी की रिगार्डिंग है। बग्गी, अपनी सिस्टर इन लॉ से डिस्टेंस रखो, है ना, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये किसी ने सजेशन दिया है। ये हमेशा बग्गी को नेगेटिव ही बोलता रहता है, तू हस्बैंड है या दुश्मन। बहुत सही लिखा, जिसने भी लिखा बहुत सही। इतना नेगेटिव टाइटल क्यों डालते हो, अजीब इंसान हो तुम। व्यूज़ के लिए कितना कुछ, इतने फालतू लोग हो तुम, घटियागिरी की भी हद होती है। वाह जी वाह, लॉस के लिए अपनी माँ बहनों के बीच में ऐसा बोलते हो, शर्म नहीं आती? क्या चुगलियाँ करनी होगी हैं भाई? दादी के लिए तूने बोला कि मम्मी की, सास की चुगलियाँ करनी होंगी, सास के लिए तूने बोला कि सास की चुगलियाँ करनी होगी अपनी मम्मी से। तो लोग कह रहे हैं थोड़ी शर्म कर ले भाई, तू जो इतना घटिया पने पे उतर आया है। इनके साथ बुरा क्यों होता है? भगवान से अपने लिए खुद ये बुरा मांगते हैं। टाइटल देखो कैसे डालते हैं। हद है। मम्मी जी तो कुछ बोल नहीं रही हैं, वीडियो में वो कुछ और बोल रही हैं। डॉलर मिल जाए ये तो किसी भी हद तक गिरेंगे। गिरने की इनकी कोई हद है? कोई हद नहीं है इनके गिरने की। मैं तो यही कहना चाहूँगी।
टाइटल सोच के डाला करो। तुमको थोड़ा सा रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी वाइफ के लिए। कैसे टाइटल लगाते हो पैसे के लिए, शर्म करो, तुम्हें ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। लो भाई, एक चैनल अब जाके यहाँ पर, अच्छा पॉपकॉर्न, अरे ये पॉपकॉर्न भाई साहब, ये हमको बहुत प्यार करती हैं, मेरे लिए भर भर के ऐसे ऐसे कमेंट करके जाती हैं। किसी ने पूछा है कि वेयर इज़ परेतिन चैनल। लो भाई साहब, परेतिन का चैनल कहाँ है बताओ। तू कितना गंदा इंसान है। किसी ने कहा कि सास कुछ कहती है, किसी ने कुछ नहीं कहा, और तू कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जो है सास चाहती है कि वो घर में आ जाए, वो नहीं चाहती कि उसकी बहुरिया यहाँ तक इतने दिनों तक रहे। तो खुद ही गलत गलत जानकारी दे रहा है। वाह जी वाह। तो लोग यहाँ भर भर के लिख रहे हैं कि भाई तू क्या चाह रहा है, काहे ऐसे टाइटल डाल रहा है। तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपनी माँ के रिगार्डिंग इस प्रकार की बातें तुम क्यों लिखवा रहे हो, क्यों बुलवा रहे हो चैनल पर। ये तुम अपनी माँ से ऐसी बातें काहे बुलवाते हो। तुम लोग पैसे के लिए कितना पागल हो सीरियसली। ये आप लोग भी जानते हो, हम सारे लोग जानते हैं। परेतिन का चैनल शो नहीं हो रहा अभी। ये है कहो ये भी डिलीट हो जाए, क्योंकि 2-3 ऐसे कमेंट आए थे जो अब मुझे नहीं दिख रहे हैं। परेतिन ने अपना चैनल डिलीट कर दिया है क्या? चैनल शो नहीं हो रहा? बताओ बग्गा, बताओ। तो लोगों ने भर भर के ना यहाँ पर कमेंट करे हैं, और हमने वीडियो में भी देखा है कि भाई आराम से परेतिन घर में काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं। वही पिंक वाला स्वेटर पहने हैं और एक पीछे चुंडी में क्लचर लगाई हैं, और वही कोई सब्जी बना रही थी जो हरदम वो बनाती है ना, गाजर वाजर वाली। इनके यहाँ कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि दही तड़का, खा के अंग अंग फड़का, या फिर वो पीला चावल। वैसे पीला चावल दोस्तों ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि उसमें देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो समय समय पे इस प्रकार की चीज़ें बनती रहती हैं। और परेतिन अपने ही किचन में एक काम कर रही हैं, क्योंकि नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही करेंगी। नीचे से सामान भले चला जाए, क्योंकि बग्गा आ गया है, तो बग्गा के हिसाब से नीचे का भी तो राशन पानी आएगा। और 100-200 ग्राम आटा आता है, ख़त्म हो गया होगा, तो कहो बग्गा अब राशन भी लेने जाए। तो ये था इनका वीडियो में मम्मी जी से तमाम इंटरव्यू लिया गया है बहू के रिगार्डिंग, और बातें जो की गई हैं बग्गी के बारे में बातें की गई कि मैंने उसको छोड़ दिया, भाई बीमार है, तो मैंने सोचा कि वो कुछ ना कुछ दिन रह ले तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई पेरेंट्स बीमार थे, उस टाइम ज़्यादा टाइम दे नहीं पाई, और अभी भाई भी बीमार है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। चल नाच पीटे। प्लान तेरा कुछ और है कि अभी तू फिर कुछ दिन बाद जाएगा, फिर यहाँ घूमना वहाँ घूमना। अब इन सारी चीज़ों को हम यहीं पे दफ़ा करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दीदी ने किस मकसद के अंतर्गत चैनल को हाइड किया है? तो मेरा जो नंबर 1 पॉइंट है वो यही है, अभी भी मेरे दिमाग में यही है कि अंकुश अग्निहोत्री से पैसे लेने हैं। पैसा लेना ऐसा नहीं है कि देखो खर्चा वो चाह रही है तो खर्चा जो है उसके हिसाब से मिलेगा। ऐसे जज बोल सकता है कि अगर ये भी कमाता है यूट्यूब से तो तुम भी कमाती हो। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। बोल देंगे कि यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, या फिर मेल आ गया, या फिर फलाना ढिमकाना। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक बार अगर इनको कोर्ट केस में, और इससे अंकुश के ऊपर दबाव भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है वो आप समझने का कोशिश करिए। इनका एक सूत्री कार्यक्रम सिर्फ पैसा लेना अंकुश से नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि अंकुश के ऊपर दबाव बना के अपने शर्तों पे वापसी करना। अब ये होगा कि चलो ठीक है, लड़की तो यार बिल्कुल अब इसके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, काम धाम कुछ कर नहीं सकती है में इंग्लिश, तो कहा है कि भाई पति को अब इतना हर महीने देना पड़ेगा एक अमाउंट। तो अगर ज़्यादा अमाउंट बताया गया तो फिर क्या होगा? फिर दबाव बढ़ेगा। फिर क्या होगा? दबाव बढ़ेगा तो अंकुश परेतिन को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर सकता है। तो दबाव बनाने के लिए भी ये चीज़ किया जा सकता है। मैं फिर से कहूँगी, घर जाना इसको प्यार मोहब्बत नहीं है। मैं फिर से कहूँगी, ये रिश्ता निभाने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन के बाद नहीं जा रही है। इसको जाना है सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, जो विगत दिनों से सिर्फ एक सूत्रीय नारा लगा रही है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो भाई उसका सिर्फ यही रीज़न है,
वरना कोई बंदी अपने चैनल के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये खुद अपने मुंह से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कमाने का एक ही ज़रिया है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ सकती। इसने खुद अपने वीडियोस में कई बार बोला है। ये लोग कई बार बोलते हैं ना कि तुम यूट्यूब छोड़ दोगे, आपस में ही इंटरव्यू कंडक्ट करते रहते हैं। तो ये दोनों का है, चाहे वो परेतिन हो चाहे बड़ी जीजी, नहीं मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, नहीं मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। तो ये यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, ये देखिए हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। ये अंकुश के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाने का हो सकता है कि भाई ये अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, तो तुमको जब ज़्यादा पैसा देने में पड़ेगा तो हो सकता है तुम भाई हार के हमको अपने घर ले जाओ। एक बार अपना माइंड लगा के देखिएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि अंकुश कोई बहुत हाई फाई इनकम नहीं जनरेट कर रहा है यूट्यूब से, ठीक है। और जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई उसके पास बहुत सारे पॉलिसीज़ आते हैं तो उसमें बड़ा अमाउंट कमा रहा होगा। जीवन यापन अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अच्छा खाता है, अच्छे तरीके से रहता है। तो ये इनका नंबर 1 पॉइंट है। हाँ, एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि भाई उधर दीदी का नहीं चल रहा है तो दीदी ने दबाव डाला हो कि नास बेटी तू तो कमाए पे कमाए जा रही है, मुझे कुछ दे भी नहीं रही, और यूट्यूब खुलवाया मैंने ही था, मेरी दुकान तो ठप पड़ी है, तो अभी तुझे बंद करना पड़ेगा, ये वाला अब तुझे बंद करना पड़ेगा। ये हो सकता है दूसरा रीज़न, ठीक है। बड़ी जिज्जी कुछ भी करवा सकती है। बड़ी जिज्जी दोस्तों वो है, कभी भी आप इसको चीज़ को ना भूलिए कि उसके कहने पे इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसके कहने पे उसने अंकुश, वो लड़का जिसने इसका हाथ थमा था उस टाइम पे जब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे भूचाल आए पड़े थे, उसने उस बंदे के साथ ऐसा कर दिया सिर्फ अपनी बड़ी दीदी के कहने पे। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। बाकी आप सबको सेकंड वाला ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है या फिर ये फर्स्ट वाला ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है कि अंकुश के ऊपर मेंटेनेंस का ज़्यादा दबाव पड़े और फिर ये अपना उल्लू सीधा कर पाएँ। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि हाँ, कभी कभी गुस्से गर्मी में ये ऐसे कदम उठा लेती है क्योंकि इनके सबके जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब जब बग्गे के वीडियो में ये आई है तब हमें ठीक ठाक दिख रही थी, मैं भी तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, मैं भी एकदम से किसी से बातचीत हुई हो फ़ोन पे, क्योंकि इनके फ़ोन पे दूर संचार यंत्र पे कभी रिंग बजना बंद ही नहीं होती, कभी वीडियो कॉल, कभी ये कॉल, कभी वो कॉल। तो मैं भी ऐसा हुआ हो कि आपस में दो लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो पैसों को लेकर कि भाई तेरे व्यूज़ तो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर पैसा दे भी नहीं रही और कमाए जा रही है, तो इसने फिर से वो हाइड कर दिया हो। मुझे तो बस ये 3 ही रीज़न लग रहे हैं और जो फर्स्ट रीज़न है वो मुझे देखो 95% वही लग रहा है, बाकी 2.5% दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। आप सबको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लोग अब लगे पड़े हैं, बस सबसे यही विनम्र निवेदन करेंगे, लाइफ आप पर इतनी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिखेगा आपको खुद इन्फॉर्म कर देंगे। शॉर्ट वीडियो बना के तुरंत बिना किसी देरी के तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो कृपया करके आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को वो मत लें कि नहीं यार पता नहीं चल रहा, नहीं यार क्या हुआ होगा, यार कुछ तो पता चलना चाहिए, है ना। उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी आपको बेताब होने की ज़रूरत नहीं है। वो यही चाहती है, अगर कल को अनहाइड कर दिया तो भैया सर्च में इतना ज़्यादा चैनल आ जाएगा, फिर व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये उसका ये भी हो सकता है कि इस समय व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं भी अपने चैनल को, ये आपका जो है रीज़न हो सकता है कि अपने चैनल की रीच को बढ़ाने के लिए उसने ये कांड अपनाया हो, हथकंडा अपनाया हो। बाकी देखिए हल्के फुल्के चीज़ें तो आपको पता ही हैं। हाँ, वो गंदे अड्डे वाले मार रोना रो रहे हैं, हमारी दीदी को टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी दीदी को परेशान किया जा रहा है, बेचारी एक अबला नारी ने फाइनली थक हार के अपना चैनल हाइड कर लिया, लोग उसे जीने नहीं दे रहे थे। अरे नास पीटी हूँ जीजी अबला, इतने दिनों से बजाए रही है अंकुश की फैमिली का तबला, तुम बता रहे हो जीजी अबला। ऐसे अगर अबला नारी होती हैं तो अबलाओं को क्या कहेंगे जी, पता नहीं। तो भाई आप लोग भी अपना अपना रीज़न दीजिएगा। अब हो सकता है बड़ी जिज्जी भी इस पर कुछ अपनी आय के बातें रख दें, बड़ी जिज्जी को रीच मिल जाएगी हैं अगर चैनल गिरा है। अगर नंबर 1 रीज़न है तो भाई बहन भी इस पे पैसा कमाएंगे, और आपस में गहमा गहमी है तो भाई बहन इस मुद्दे पे कुछ बुलवाई नहीं करेंगे, समझे। हालांकि बग्गा के वीडियो से कुछ कमेंट डिलीट हो रहे हैं, लेकिन अब देखने को मिल भी रहे हैं कि परेतिन के रिगार्डिंग कमेंट
पब्लिक हैं। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है भैया, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और ये जो हुआ है ये एक योजना के अंतर्गत हुआ है, और योजना क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमें तो इंतज़ार है अंकुश के वीडियो का, क्योंकि हमें अंकुश के वीडियो से इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो कंफर्मेशन मिल ही जाएगा, अगर अंकुश के रिगार्डिंग होगा ये चाल, समझे आप। तो अंकुश के वीडियो को आने देते हैं और उसके बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर अंकुश ने बोलना हुआ तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिल ही जानी है। हाँ, और बाकी अगर इन बहनों भाइयों का आपस में कुछ गहमा गहमी है तो भाई साहब, हाँ, वो हमें अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, वो भी पता चलेगा लेकिन धीमे 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 धीमे। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।